हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपना 21st लेक्चर लेके इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का। इससे पहले जो 10 क्लासेस हुई हैं, 20 क्लासेस जो हुई हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है ज़ीलॉट। ज़ीलॉट क्या है? ए पर्सन हु इज़ फैनेटिकल एंड द अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन परस्यूट ऑफ देयर रिलीजियस पॉलिटिकल और अदर आइडियाज़। मतलब ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति कट्टरपंथी। देखिए इसका हिंदी है, इसका कहने का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करे और उसको बिल्कुल पागलपन हो किसके प्रति, अपने रिलीजन के प्रति, या फिर कोई भी अपने पॉलिटिकल आइडियल के प्रति, या फिर किसी भी तरह के आइडियल के प्रति वो एकदम पागल हो, मतलब उसके बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहता हो और एकदम बिल्कुल उसी को मानता हो, तो उसको क्या कहेंगे? कट्टरपंथी कहेंगे, है ना। जैसे अभी न्यूज़ में चला भी हुआ कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, तो जो ये सब जो भी है वो क्या है? कट्टरपंथी के ही है ना। अगला है अबेंडन। अबेंडन क्या होता है? टू लीव, मतलब छोड़ देना। अबेंडन मतलब छोड़ देना, है ना। जैसे मैच, क्रिकेट मैच अगर कोई देखता होगा तो जो मैच नहीं होता तो क्या लिखा था? अबेंडेंड लिखा था, मतलब छोड़ दिया गया, रद्द कर दिया गया, है ना। अगला है एबेटोयर। एबेटोयर क्या होता है? ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड फॉर कंजप्शन एज अ फूड। कसाई खाना, मतलब ऐसा जगह जहाँ पशुओं को मार के रखा जाता हो क्योंकि उनका बाद में खाने के जैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग चिकन लेने जाते हैं या फिर मटन लेने जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है? चिकन कटता है तो उसको कसाई खाना ही ना बोलते हैं हम लोग, और क्या बोलते हैं? अगला क्या है? एबरेशन। एबरेशन क्या आता है? ए फैक्ट, एन एक्शन और अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज़ नॉट यूजुअल, ए डिसऑर्डर इन वंस मेंटल स्टेट। सामान्य से विचलन, मतलब कि एक कोई फैक्ट होना या कोई एक्शन जो कि यूजुअल नहीं, मतलब जैसे आमतौर पर होता है वैसा नहीं है, कुछ डिफरेंट है ना। या फिर किसी का मानसिक स्थिति में कुछ दिक्कत होना, तो सामान्य से क्या है? विचलन है। इसका इंग्लिश हो जाता है एबरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एबरेशन। अगला है एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट क्या होता है? ए शॉर्टेंड वर्जन ऑफ रिटन वर्क। संक्षिप्तीकरण, मतलब किसी भी चीज़ का जो शॉर्ट करके लिख दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? एब्रिजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्रिजमेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एब्रिजमेंट देखा। एब्रिजमेंट क्या होता है? एक मिनट। ए शॉर्टेंड वर्जन एक मिनट। एब्रिजमेंट ए शॉर्टेंड वर्जन ऑफ ए रिटन वर्क, मतलब संक्षिप्तीकरण। कुछ चीज़ जो लिखा हुआ है उसका शॉर्ट वर्जन जो आता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, एक मिनट, ये तो बहुत बिग हो जाएगा, सॉरी, उसको क्या कहते हैं? संक्षिप्तीकरण कहते हैं। किसी चीज़ का जो भी शॉर्ट वर्जन आएगा तो उसको हम क्या संक्षिप्तीकरण कहेंगे ना, तो वो संक्षिप्तीकरण हो जाता है, एब्रिजमेंट होता है। ठीक है, ओके। अगला है एब्सकॉन्डर्स। एब्सकॉन्डर्स क्या होता है? ए फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव मतलब होता है भगोड़ा। ए फ्यूगिटिव हु रन्स अवे एंड हाइड्स टू अवॉइड अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन। फरार, मतलब एब्सकॉन्डर मतलब फरार, और फ्यूगिटिव मतलब भगोड़ा। ऐसा व्यक्ति जो कि भाग गया हो या फिर छुप रहा हो कि किसके डर से? अरेस्ट होने के डर से, है ना। अगला एब्सटेन। एब्सटेन क्या होता है? टू चूज़ नॉट टू यूज़ अ वोट आइदर इन फेवर ऑफ अगेंस्ट समथिंग, मतलब बचना। जैसे हम कहीं जाते हैं क्रिमिनल सीन पर, तो वहाँ अगर हम किसी से पूछते हैं तो क्या बोलता है? नहीं सर, हमने कुछ नहीं देखा, हम जस्ट अभी आए। तो क्या हो गया? वो बच रहा है। वो ना एक तरफ ना किसी ना मर्डर हुआ उसके तरफ होते देखा, ना वो होने का गवाही दे रहा है, ना होने का गवाही दे रहा है। वो बोल रहा है कि हम ही नहीं थे वहाँ, तो वो बच रहा है। तो वही जो बचने का सिचुएशन, उसको कहा जाता है एब्सटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्सटेन। अगला एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज क्या होता है? डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रहेंड, ऑब्सक्यूर, जटिल, मतलब कि जो कि समझना मुश्किल हो, है ना। अब उसको क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रूज कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्स्ट्रूज। अगला है एक्कोलेड। एक्कोलेड क्या होता है? प्रेज और एन अवार्ड फॉर अचीवमेंट दैट पीपल एडमायर, मतलब सम्मान, प्रशंसा, मतलब किसी का सम्मान करना या उसकी प्रशंसा करना, जो वो चीज़ अचीव करने के लिए जिसको लोग प्यार करते हैं, है ना, जब पसंद करते हैं। जब वो कोई चीज़ अचीव कर लिया तो उसको जो अवार्ड दिया जाता है, जो सम्मानित किया जाता है, वही कहा जाता है एक्कोलेड। अगला एकॉर्ड। एकॉर्ड कहता है सिंपैथेटिक कंपेटिबिलिटी, अनुरूप होना। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ था अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब कि उसके अनुरूप, तो वहीं एकॉर्ड से आया है अकॉर्डिंग, मतलब उसके अनुरूप होना। अगला अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट सिंपल है, पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। मुनीम, ऐसा व्यक्ति जो अकाउंट्स मैनेज करता हो, है। जैसे किसी भी हम
दुकान वगैरह में जाते हैं तो वहाँ एक बैठा रहता है अकाउंटेंट, वो लिखता है कितना का प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्ट लाया गया, कितना बेचा गया, कितना डिफेक्टिव था, तो ये सब जो लिखता है वो अकाउंटेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एक्विटल है। नेक्स्ट क्या है, एक्विटल। एक्विटल क्या होता है, एन ऑफिशियल डिसीजन इन कोर्ट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, दोषी मुक्त। तो इसका वो सिंपल मीनिंग है कि एक ऑफिशियल डिसीजन जो कोर्ट दे देती है किसी व्यक्ति के लिए कि हाँ वो जो उस पर क्राइम का जो भी आरोप लगाया गया है वो उसका भागीदारी नहीं है या फिर वो उसने वो नहीं किया, तो दोषी मुक्ति हो गया है ना, तो वही होता है एक्विटल होता है। ठीक है, अगला एक्रोबैट। एक्रोबैट क्या होता है, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट एक्ट्स, एक मिनट, डिफिकल्ट एक्ट सच एज बैलेंसिंग ऑन हाई रोप्स एट अ सर्कस, एन एथलीट हु परफॉर्म्स एक्ट दैट नीड स्किल, एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। का लाभार्थ, जैसे एक्रोबैट मतलब सीधा स्टंट्स वगैरह जो करते हैं ना, तो उसको एक्रोबैटिक्स भी कहा जाता है। तो क्या होता है एक्रोबैट्स, मतलब कुछ मुश्किल परफॉर्म करते हैं जो कि उतना आसान नहीं होता है, जैसे रोप पे अपने आप को बैलेंस कर लेना है ना, जैसे कोई एथलीट जो कुछ परफॉर्म करते हैं जो बहुत, जिसमें स्किल चाहिए, एजिलिटी चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो इसको क्या कहा जाता है, कलाबाजी कहा जाता है। उसी का इंग्लिश हो जाता है एक्रोबैट। ठीक है, अगला एक्रोनिम। तो एक्रोनिम क्या होता है, ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, मतलब परिवर्णी शब्द। जैसे एक्रोनिम मतलब होता है कि कोई वर्ड्स में कोई वर्ड मिलकर जैसे उसका शॉर्टकट बनाते हैं, जैसे IAS है ना, IAS। तो IAS क्या है, शॉर्टकट तो है, लेकिन क्या है कि इसका फुल फॉर्म भी कुछ निकलेगा, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस निकला इसका फुल फॉर्म, है ना। तो ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म्स रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक्रोनिम कहा जाता है। हिंदी हो जाएगा परिवर्णी शब्द। अगला एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट क्या होता है, एडवोकेटिंग और एंगेज्ड इन एक्टिविज्म, मतलब कार्यकर्ता। एक्टिविस्ट का सीधा नाम से कहते हैं कार्यकर्ता, जो किसी भी चीज़ में एंगेज्ड हो, जैसे कोई भी किसी चीज़ में भी काम करा तो एक्टिविस्ट है, उसका कार्यकर्ता है। अगला एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या होता है, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन, कुशाग्रता। मतलब एक्यूमेन एक एबिलिटी है जिसमें आदमी तुरंत डिसीजन ले लेता है और जजमेंट दे देता है। इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, एक्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूमेन। अगला होगा हमारा एडेप्ट। एडेप्ट क्या होता है, ए पर्सन हु इज़ गुड एट डूइंग समथिंग दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, निपुण। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ करने में बहुत सक्षम है ना, लेकिन वो मुश्किल है, मुश्किल चीज़ को करने में जो बहुत अच्छे से सक्षम है, तो क्या कहते हैं, एडेप्ट, निपुण। ओके, अगला है एडहेयर। क्या है, एडहेयर। एडहेयर क्या होता है, टू स्टिक फर्मली, चिपकाना सॉरी। देखिए यहाँ एडहेसिव हम लोग सुनते हैं जब, या फिर आप फेविकॉल वगैरह लाएंगे तो उस पर लिखा रहता है एडहेसिव। तो एडहेसिव मतलब क्या, जैसे चिपकाया जाता है, तो वहीं से आया एडहेयर, मतलब टू स्टिक फर्मली, चिपकाना। ठीक है, अगला है एड्रॉइट। एड्रॉइट क्या है, क्विक और स्किलफुल और एडेप्ट इन एक्शन और थॉट, मतलब जो क्विक रहे, स्किलफुल रहे, या फिर कोई भी एक्शन या थॉट में अडेप्ट रहे, तो निपुण, इसका भी अर्थ निकल जाता है एड्रॉइट का भी। एडवेंशियस। एडवेंशियस क्या होता है, एसोसिएटेड बाय चांस एंड नॉट एन इंटीग्रल पार्ट, मतलब आकस्मिक, मतलब मतलब आकस्मिक तरीके से हो गया है, फिर आकस्मिक हम यहाँ आ गए, तो मतलब कि वो उसका पार्ट नहीं, इंटीग्रल पार्ट नहीं, जो उससे सिचुएटेड नहीं है, लेकिन बाय चांस वो उससे एसोसिएटेड हो गया है ना। अगला क्या है, एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है, कंसर्न्ड विथ ब्यूटी ऑफ और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य बोध। एस्थेटिक मतलब क्या हुआ, कंसर्न्ड विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, मतलब कि कोई सुंदरता का कंसर्न करना, या उससे बातचीत करना, उससे चिंतन करना, या फिर उसका अप्रिसिएशन करना, तो क्या कहलाता है, एस्थेटिक कहलाता है ना, सौंदर्य बोध। अगला एग्रेसिव। एंग्री एंड बिहेविंग इन अ थ्रेटनिंग वे, आक्रामक। तो एग्रेसिव तो हम लोग डेली लाइफ में सुनते ही रहते हैं, जब कोई ज़्यादा चिल्लाने लगता है या फिर लड़ने वगैरह के मूड में आ जाता है, तो क्या बोलते हैं, एग्रेसिव हो गया, तो वही एग्रेसिव है ना, यहाँ भी। ठीक है, तो फिर यहाँ हम लोग इस क्लास को स्टॉप करते हैं। हमारा ये 21st लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। पिछले 20 लेक्चर्स आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। PDF के लिए टेलीग्राम है आपके पास, ठीक है, नीचे उसका भी लिंक है। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ओके, बाय।